दोस्तों नमस्कार। बीजेपी में एक जो बड़ी बंगाल की जीत के बाद ये सोच रहे हैं कि अब क्या नया होने वाला है। तो एक बहुत बड़ी उठापटक यहाँ पर होने वाली है। एक ऐसी उठापटक जो कि ये तय करने वाली है कि बीजेपी में आने वाले दिनों में जो बड़े-बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, वो आपस में किस तरह से कुर्सी के लिए कहीं न कहीं एक-दूसरे के पाँव खींचते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि इसकी नींव रखी जाती है उस वक़्त में ख़ास तौर से, जिस वक़्त ये माना जाता है कि किसी को बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, किसी को छोटी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। क्योंकि ऐसा बीजेपी में झटका देने वाला ट्रेंड शुरू हो चुका है, ये तो आप जानते हैं। तमाम तरह के मुख्यमंत्रियों के नाम इस तरह से अचानक जब अनाउंस किए गए, जिनका नाम दूर-दूर तक नहीं था और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, पिछले जब से 2014 से अगर आप देखें, तो ये ट्रेंड लगातार चल रहा है। अब बड़ी तस्वीर सामने ये निकल कर के आ रही है कि बीजेपी अपने किसी केंद्रीय मंत्री को मुख्यमंत्री बना करके भेज सकती है राज्य में और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का पत्ता साफ हो सकता है। तो यहाँ पर कई मुख्यमंत्रियों की बात को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो वो सामने दिखाई देती है। क्योंकि अगर बात करें इस वक़्त में बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों की जिनको लेकर के जो हमेशा क्रिटिसाइज़ होते रहे हैं, आलोचनाओं से घिरे रहे हैं। खास तौर से अगर आप बात करें मतलब कई राज्यों का नाम ले सकते हैं, इसमें बीजेपी के कई राज्यों का नाम ज़िक्र आ जाएगा। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, उत्तराखंड की बात कर लीजिए, कहीं पर भी खुद ही बीजेपी के लोग उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और इसीलिए वो आलोचना के शिकार हो रहे हैं, ये भी सच है। क्योंकि खुद बीजेपी के ही कुछ मंत्री हैं, कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि उन्हें बड़ा मौका मिले। अब यहाँ पर जो बंगाल के चुनाव के बाद में जुड़ती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है वो ये है कि भूपेंद्र यादव जो कि चुनावी प्रभारी रहे बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, सबसे बड़ा जो जीत का क्रेडिट जाता है वो जाहिर है अमित शाह को जाता है, उसके बाद सुनील बंसल को जाता है, उसके बाद जो नाम है उनमें भूपेंद्र यादव भी है। तो अब भूपेंद्र यादव को क्या मिल सकता है, क्योंकि वो तो खुद पहले से पर्यावरण मंत्री हैं और कई बार धर्मेंद्र प्रधान की तरह उनकी आलोचना हुई है उनके कामकाज को लेकर के। उसके बावजूद उनको क्या बड़ा अपॉर्च्युनिटी मिल सकती, तो जाहिर सी बात है केंद्रीय मंत्री में तो बड़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं, लेकिन राज्य की बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। उनके लिए चर्चा ये हो रही है कि भाई उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और वहाँ से भजन लाल जो हैं उनको हटाने की बात चर्चाएँ अंदर इस वक़्त चल रही हैं। वहीं उड़ीसा के भी अगर बात करें तो उड़ीसा के भी मुख्यमंत्री को हटाकर धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ भेजा जा सकता है। धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की चर्चा लगातार हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि भैया उनका इस्तीफा दीजिए, भले ही खुद कॉकरोच जनता पार्टी 5 बजे के बाद नदारद हो गई वहाँ पर, लेकिन हाँ, ये है कि वो इस्तीफे की बात कर रही है। बात उनकी पार्टी की नहीं है, बात इस सिस्टम की है। जिस तरह से लगातार धर्मेंद्र प्रधान की मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस में फेल रही है, बिल्कुल अलर्ट दिखाई नहीं दी है, ग्रोथ की बात तो छोड़ दीजिए। ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का दिल्ली में रहना वैसे भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उन्हें फेल बोल के हटाना अच्छा नहीं होगा, तो अपग्रेड करके दिखा के उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये सारे नाम अमित शाह जी के बड़े करीबी नाम हैं। इनके नंबर कम नहीं हो सकते, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो। अभी इन्हीं सब फ़हरिस्त में इस वक़्त पूरी कोशिशें लंबे वक़्त से अनिल बलूनी जो हैं, जो मीडिया का काम देखते हैं नेशनल लेवल पर, उनका भी कोशिश लगातार चलती रही है उत्तराखंड में किसी तरह से जो भी मुख्यमंत्री रहा, त्रिवेंद्र रावत हो, पुष्कर सिंह धामी हो, तीरथ की बात करें, किसी की बात कर लीजिए, उनका पहला कर्तव्य ये रहा अनिल बलूनी जी का कि किसी तरह से वो जो भी मुख्यमंत्री है वो हट जाए, उसकी सरकार डिस्टर्ब हो जाए और उसकी जगह उनको अपॉर्च्युनिटी मिल जाए। तो यहाँ पर कई तरह की अलग-अलग तरह की चर्चाएँ चल रही हैं, जिनके बारे में ये बात है कि भई कौन कितना अभी टिकने वाला है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो दिखाई दे रही है कि कुछ तो बड़ा फेरबदल होने वाला है, लेकिन ये फेरबदल होते-होते रुक गया है अभी। अभी ठंडे बस्ते पे से डाला गया है, अभी इसकी तारीख का शगुन जो समय है वो नहीं निकाला गया है। क्योंकि अमित शाह बंगाल से जीत दर्ज करा के बड़े चाणक्य की भूमिका में आते हुए अपनी बात मनवाते हुए साफ दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें किसकी लॉटरी लगेगी और कौन फिर से फेल हो जाएगा ये भी देखना होगा। खबर आ रही थी एक बड़ी उत्तर प्रदेश से और फिर बाद में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया। तो बड़ी खबर ये है कि फाइल तो निकल पड़ी थी और चर्चा भी निकल पड़ी थी, फिर फाइनली लोगों को पता लग गया कि हुआ क्या है। तो खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है।
राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी यूपीडीए जो है, अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के कंट्रोल में है, सीधे योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करेगी। यानी अब एक्सप्रेसवे का पूरा मैनेजमेंट डायरेक्ट लाइन पर चलेगा, कोई बीच का स्टेशन नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा स्टॉप नहीं होगा, सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंट्रोल में। और यहीं पर आ रहा है असली ट्विस्ट। ये बदलाव आज नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, ये 27 मई को हो चुका था, लेकिन बदलाव ऑफिशियल नहीं किया गया था। यानी कि प्रशासनिक भाषा में कहें तो काम पहले हुआ और सूचना बाद में मिली, जैसे फिल्म का ट्रेलर बाद में आए। अब बदलाव से जुड़ा एक बहुत बड़ा चर्चित नाम है जो आपको बता दें, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनसे एक्सप्रेसवे विभाग की जिम्मेदारी अब रीअलाइन कर दी गई है, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। अब सरकारी भाषा में कहें तो ये प्रशासनिक पुनर्गठन है, लेकिन जनता की भाषा में इसका मतलब कुछ और है। जहां स्पीड ज्यादा थी, वहां अब कंट्रोल थोड़ा और टाइट हो गया है। अब देखिए राजनीति का असली खूबसूरती क्या है। कागजों में लिखा है बेहतर मॉनिटरिंग के लिए बदलाव किया गया है, और राजनीतिक गलियारों में पढ़ा जा रहा है अब स्टेयरिंग और करीब से देखा जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यूपीडिया जो है बेसिकली यूपी जो कि सीधे मुख्यमंत्री को अब उनकी कंट्रोल में आ गया है। सारे एक्सप्रेसवे का कंट्रोलिंग इसमें रहता है यूपीडा में। यानी अब एक्सप्रेसवे सिर्फ सड़क पर नहीं, सीधे कोर पॉलिटिकल डैशबोर्ड पर आ गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि नंद गोपाल नंदी जो हैं गुप्ता जी, उनके हाथ से जिस तरह से ये ले करके योगी आदित्यनाथ ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया है। आपको ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कोई अचानक से फैसला लिया हो। लगातार क्या हो रहा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में एक बड़ा टकराव चल रहा है, और टकराव ऐसा है कि बार बार योगी आदित्यनाथ अपना कंट्रोलिंग दिखाते हैं। दिल्ली के लोगों को उन्होंने पहले एंट्री नहीं दी थी और अपने हिसाब से चीजें चलाई, अपने अधिकारियों को अपने हिसाब से रखा। योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को दिल्ली ने भी आगे नहीं बढ़ने दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने फिर अपने अधिकारियों को अपने पास कंट्रोल करके रख लिया। जैसे कि संजय प्रसाद की अगर अभी बात करें तो योगी आदित्यनाथ के वो खास अधिकारी हैं, ये कहें कि दूसरे सीएम बन चुके हैं इस वक्त वो। मतलब अनऑफिशियली सिचुएशंस को देखा जाए तो ऑफिशियल कागजों पे भी उन्हीं का ही सब कुछ काम है। तो ऐसी परिस्थितियों में अभी योगी आदित्यनाथ लगातार दिल्ली के साथ दो हाथ कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला है नंद गोपाल नंदी के हाथ से एक्सप्रेस वे ले लेने का, जाहिर सी बात है ये साफ बताता है कि किस तरह से अंदर खाने जब इन बड़े नेताओं को अपने ही नेताओं के पैसे बटोरने वाली चीजें पता लगती हैं, तो फिर उसके बाद वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हालांकि कई सवालों के साथ मैं इस बात को यहाँ पे खत्म करूंगी कि योगी आदित्यनाथ के दो गोरक्षक पीठ जो है, उनके कितने फंड्स बढ़े हैं, कितनी जमीनें उनके नाम की गई हैं, इस पर भी नजर डालने की जरूरत है। लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चल चुका है कि जो बड़ा बॉस है वो कुछ भी करे उस पर सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की एक एक चीज का रिपोर्ट जो है वो दिल्ली के पास है, दिल्ली का रिपोर्ट जो है वो योगी आदित्यनाथ अपने पास रख के बैठे हैं, और राजनीति के ऐसे दांवपेच खेले जा रहे हैं कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से शुरुआत चीज हो रही है और कहाँ जा रही है। इसके बीच में कोई अगर आ गया तो वो अपने आप ही क्रश्ड हो जाएगा। ऐसे ये मंत्री जी हैं, इस तरह के और मंत्री जी हैं जो कि बड़े आराम से बिना किसी कसूर के भी अचानक अचानक क्रश्ड हो रहे हैं, मतलब कि उनको इसका सारा झेलना पड़ रहा है खामियाजा। इस वक्त ये देखने को आ रही है तस्वीरें। तो योगी आदित्यनाथ ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो हैं उनको हटा दिया है, उनसे वो जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, वो विभाग उनसे अपने हाथ में ले लिया है जो कि बड़ा अहम विभाग है। एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव ने जब लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, उससे पहले मायावती ने जब यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, तो एक्सप्रेस वे नाम जो है वो अपने आप में चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और उसको भुनाने का कोई भी मौका नेताजी कोई छोड़ते नहीं है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी किसी तरह से इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके कि उनके एक्सप्रेसवे में बहुत बुरी हालतें देखने को मिली हैं, गड्ढे देखने को मिले हैं, सड़क फट जाती है, उतर जाती है, हाथ से निकल जाती है, तमाम तरह की ऐसी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ शायद ये सोच रहे हो कि अब ऐसा एक्शन दिखाकर वो जनता को संतुष्ट कर पाएंगे कि भाई देखिए अगर किसी की गलती थी तो मैंने अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन क्या जनता ये मानेगी?
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।